अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौम यक़ूलु नादू शुरकाइयल्लज़ीना ज़अमतुम फ़दऊहुम फ़लम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मुबिक़ा। व यौम यक़ूलु नादू शुरकाइयल्लज़ीना, और उस दिन जब उनसे कहा जाएगा कि बुलाओ उनको जिनको तुमने मेरा शरीक बना रखा है और तुम समझते हो कि वो हमारे मबूद और मुश्किल कुशा हैं, हमारे काम आ सकते हैं। फ़दऊहुम, फिर वो उनको पुकारेंगे। फ़लम यस्तजीबू लहुम, लेकिन वो उनको कोई जवाब नहीं देंगे। वजअलना बैनहुम मुबिक़ा, और हम उनके दरमियान एक हलाकत की जगह बना देंगे। जिस तरह के पिछली आयत में हमने बताया था कि यहाँ अल्लाह ताला अपनी तौहीद और शिरक के मुतल्लिक़ लोगों को बता रहे हैं, तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के उस फ़ेल को नुमायाँ किया है जो वो अल्लाह के अलावा दूसरों को मबूद बनाकर करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वयौम यक़ूल, यानी क़यामत के दिन का जिक्र हो रहा है कि उस दिन, क़यामत के दिन उनको कहा जाएगा, उनको यानी कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को अपना मबूद बनाते हैं, दूसरों की परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, अल्लाह के अलावा अपनी मुश्किल कशाई और हाजत रवाई दूसरों से करवाते हैं, तो अल्लाह ताला उनको फरमाएगा कि आज उन लोगों को बुलाओ जिनको तुम अपना सब कुछ समझते हो, तुम्हारा ख्याल है कि वो तुम्हारे मसाइल हल करने वाले हैं। तो फिर वो मुशरिक लोग जो हैं वो अपने उन माबूदाने बातिल को पुकारेंगे। फ़दऊहुम, बस वो उनको बुलाएंगे। फ़लम यस्तजीबू लहुम, लेकिन वो उनको उसका कोई जवाब नहीं देंगे, उनकी पुकार का उनको कोई जवाब नहीं देंगे। वजअलना बैनहुम मुबिक़ा, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हम इन पुकारने वालों को और उनके झूठे माबूदों को, इनके दरमियान एक हलाकत खेज जगह बना देंगे, यानी कि उनको वहाँ हलाक कर दिया जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि अब हमारा यहाँ से कोई परेशान हाल नहीं और हमारा अंजाम जो है यही होने वाला है। तो इसमें भी, इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि वयौम यक़ूलु, कि उस दिन कहा जाएगा, नादू, पुकारो, यानी मुशरिकों से कहा जाएगा कि तुम उन लोगों को पुकारो, शुरकाइयल्लज़ीना, जिन लोगों को तुमने हमारा शरीक बना रखा था। अल्लज़ीना ज़अमतुम, और तुम ख्याल करते हो कि वो तुम्हारे मबूद हैं, वो तुम्हारे मसले मसाइल हल करने वाले हैं, वो तुम्हारे मुश्किल कशा और हाजत रवा हैं। अब तुम ज़रा मुझे मेरे सामने उनको बुलाओ और फिर उनको मेरे सामने पूछो कि क्या तुम वाकई ऐसा करने वाले हो, ज़रा उनको बुलाओ तो सही। तो जब अल्लाह ताला मुशरिकीन को कहेगा कि आप उनको बुलाओ, तो फिर मुशरिकीन अल्लाह के कहने पर अपने उन झूठे मबूदों को, उन झूठे मुश्किल कशाओं को बुलाएंगे और कहेंगे कि आप हमारी बात सुने, ये हमारा मसला बन गया है, अब हम यहाँ फंस गए हैं, अल्लाह ताला हमसे तुम्हारे बारे में सवाल कर रहा है, तुम हमारे पास आओ
और आकर एक तो हमारी सिफारिश करो और एक अपनी पोजीशन को वादे करो। तो फलम यस्तजीबुली, वो लोग, वो जो उनके मबूद होंगे, जो मबूद बातल होंगे, जिनको वो मुश्किल कशा और हाजत रवा समझते होंगे, वो उनकी किसी जवाब का कोई जवाब, उनकी किसी बात का कोई जवाब ना देंगे। फलम पस ना यस्तजीबु, उनकी किसी बात का जवाब देंगे, लहुम, उनकी किसी बात का जवाब देंगे। क्योंकि जो तो एक तो होते हैं हक परस्त, जैसा कि आजकल हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के वलियों के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि ये मुश्किल कशा है, ये हाजत रवा है, हालांकि वो अल्लाह के वली हैं, वो नेक लोग हैं। वो तो इस चीज़ से वैसे ही उस दिन बरी ज़िम्मा होंगे। वो साफ कह देंगे कि अल्लाह, हमने इनको नहीं कहा था कि हमें मुश्किल कशा और हाजत रवा बनाओ, हमारे पास अपने दरख्वास्त लेकर आओ, हम आपके मसले मसाइल हल करते हैं। हमने इनको नहीं कहा, हम इस शिरक से पाक हैं। ये जो करते रहे हैं अपनी मर्जी से ही करते रहे हैं, हमारा इनसे कोई तल्लुक नहीं। लेकिन एक इनका ऐसे लोगों का दूसरा ग्रोह होगा, वो जो आजकल आप भी देखते हैं कि वो झूठे लोग हैं, जो अल्लाह के असल बंदों को बदनाम करने वाले हैं। तो जब वो बैठते हैं तो लोग आते हैं, उनके साथ सलाम लेते हैं, उनके हाथों को चूमते हैं, वो बैठे होते हैं और वो उनके पाँव में गिर जाते हैं, सजदा करते हैं, और वो सामने बैठ कर इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, उनके पाँव में गिर रहे हैं, उनको सजदा कर रहे हैं, तो वो इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोगों को वहाँ कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, बल्कि वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करने वाले होंगे। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कह दिया है कि ऐसे गुमराह करने वालों को मैं कोई अहमियत नहीं दूंगा, उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उनको अपना नहीं समझता हूँ। और यह फरमाया कि लाहुम वजअलना बैनहुम, मैं बना दूंगा उन दोनों के दरमियान मोबका हलाकत की जगह, यानी कि उन दोनों के दरमियान एक हलाकत की जगह बना दी जाएगी। ना वो उनसे राब्ता कर सकेंगे, ना वो उनके किसी काम आ सकेंगे, और इस तरह वो वहाँ हलाक कर दिए जाएंगे। तो जब ये लोग वहाँ देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जन्नत को भी यहाँ मंगवा लिया है, दोज़ख को भी बुलवा लिया, वउज़िलफ़तिल जन्नत, जन्नत को सामने लाया जाएगा और जहन्नम को वहाँ बुला लिया जाएगा। पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब जहन्नम को वहाँ बुलाया जाएगा तो वो एक ख़ास हैयत और एक ख़ास तरकीब से बुलाया जाएगा कि जहन्नम को 70,000 लगामें डाली होंगी और हर लगाम पे 70,000 फरिश्ता होगा, और वो फरिश्ते खींच कर उसको लाएंगे और वो जहन्नम चीख और चंगाड़ रही होगी कि अल्लाह, मेरा जो जोश है वो ख़त्म हो रहा है, मेरा ईंधन ख़त्म हो रहा है, लिहाजा तू अपने नाफरमानों को मेरे अंदर डाल दे ताकि मेरा जोश फिर बढ़ सके। तो ये जो लोग होंगे, जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, अल्लाह के बागी होंगे, इनको उस जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो ये इन लोगों का अंजाम होगा जो शिरक करते हैं और शिरक करवाते हैं। इनके लिए वहाँ कोई खैर की खबर नहीं होगी, बल्कि ये इन चीज़ों को वहाँ देखकर अपने अंजाम को समझ जाएंगे कि अब हमें बुरे अंजाम से कोई बचाने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिरक से महफूज रखे और अपनी तौहीद की समझ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।